हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विकास है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाटा नेक्सॉन ईएमसी उसकी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि नियर टू 1 ईयर के करीब आफ्टर 2 सर्विस के बाद जब आप तीसरी सर्विस के करीब जाते हो टाटा में अपनी कार लेकर, तो आप गोल्ड ईएमसी में जाएं कि सिल्वर ईएमसी में जाएं। मैं उसके लिए आपको आज कंप्लीट डिटेल बताऊंगा एंड क्या कैलकुलेशन है, एंड आई विल शेयर ऑल दोज कैलकुलेशन विथ यू इन कमिंग टाइम। आप सामने देख सकते हो मेरी गाड़ी 6851 किलोमीटर चली है एंड जस्ट कंप्लीटेड 1 ईयर। एंड ये आपके सामने सिल्वर एएमसी है। सिल्वर एएमसी में ज़्यादातर आपके लुब्रिकेंट वगैरह ही कवरेज हैं, जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होते हैं जैसा वाइपर, ब्रेक शू वगैरह कवर नहीं होते हैं। और ये आप उसी समय डिसाइड कर सकते हो कि वेदर सिल्वर एएमसी जाए या ना जाए। सिल्वर एएमसी में एडवांटेज ये है कि जब आपके सामने बिल रेडी हो जाए तो आपको डीलर ही बता देगा कि सर आप सिल्वर एएमसी ले लीजिए, एंड तब आपको ईजी रहता है और ये 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। दूसरी है आपके सामने गोल्ड एएमसी। यहाँ पे आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, उसी के लिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि वेदर आपको गोल्ड एएमसी में जाना चाहिए कि नहीं। पर गोल्ड एएमसी में जाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है तो आपको गोल्ड एएमसी नहीं मिलेगी। और दूसरा कंडीशन है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ योर कार परचेज, नहीं डीलर ने जब ये कार अपने नाम पे की थी टाटा मोटर से। तो ये दो अगर कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको गोल्ड एएमसी मिलेगी। मगर गोल्ड एएमसी मैंने जो ली XZA+ मेरे करीब 45,000 मैंने पे किया है। मगर गोल्ड एएमसी जाना क्या लुक्रेटिव है या नहीं। इसमें जो नॉर्मल सिल्वर एएमसी के सारे कवरेज हैं, लुब्रिकेंट वगैरह, और साथ में ब्रेक पैड हुआ, क्लच, जो छोटे मोटे जो वियर एंड टीयर होते हैं वो सारे कवरेज होते हैं। और बाकी जो बड़ा खर्चा है वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर भी है। तो मोटा मोटी आपकी कार 5 साल के लिए कंपनी के पास इंश्योरेंसली लॉक्ड है। आपके सामने दिख रहा है एक्सटेंडेड वारंटी, ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको गोल्ड एएमसी के लिए, नहीं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये सामने मैं दिखा रहा हूँ जो थर्ड सर्विस जो मैं करवाने गया था, तो उसका कॉस्ट आ रहा था करीब 5,800 करीब, जो मुझे सिस्टम में दिखा रहा था। मगर जब मैं इवेल्युएट कर रहा था मुझे उस समय सही नहीं लग रही थी कि आपको गोल्ड एएमसी में जानी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेशन। अभी आपके सामने दिख रहा होगा ये जो मेरा कैलकुलेशन शीट, इसमें अगर आप देखोगे जो मैंने गोल्ड एएमसी के लिए निकाली है, तो मैंने 4 साल की गोल्ड एएमसी ली है। एंड ईएमसी का जो मुझे ट्रिक लगा, गोल्ड एएमसी में 1, 2, 3, 4 या 4 ऑप्शन देते हैं, पर मेरे हिसाब से अपने को 4 ईयर्स में ही जाना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी बहुत वियर एंड टीयर हो रही है या बहुत ज़्यादा ही आपकी रनिंग है, आपको गोल्ड एएमसी में जाना ही चाहिए। और आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी कंप्लीट, मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर दोनों ले लेना चाहिए। अगर ये मेरे पास एक्सेल फाइल है, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज करें, मैं डायरेक्टली आपको आपकी ईमेल पे दे दूंगा। तो मेरी जो XZA+ है, तो मैंने इसको गोल्ड एएमसी 44499 मैंने पे आउट की है। सेकंड, अब देखते हैं क्या क्या खर्चे हैं। अगर आप TMSC जो ये ऐप है टाटा की, अगर उसमें जाओगे, लिखोगे मेरी पहली सर्विस पेड सर्विसेज, तो जो थर्ड सर्विस जो पेड है मोटा मोटी उसमें 5859 का खर्चा दिखाता है। अगर आप जब टचअप सर्विस होगी, अगर एवरी 6 मंथ्स आफ्टर हैविंग अ बिग सर्विस, तो उसमें खर्चा दिखा रहा था 1, 2, 3, 4। एंड फिर एक बिग सर्विस आती है आफ्टर 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 58,591, तो 7,894। तो टोटल कुल मिलाकर आपकी 4 सर्विसेज, बड़ी सर्विसेज होगी आपकी 4 साल में, और 3 टचअप सर्विसेज होगी। इन सब की टोटल कॉस्ट आप देखोगे तो 33,609 रुपये आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये तो मेरी कम खर्चे हैं 44,500 से। मगर यहीं पे कैच है कि जनरली अब आपको समझना पड़ेगा आपकी गाड़ी कैसे काम करे। तो उसके लिए मैंने इस एक्सेल शीट बनाई है, एंड जैसी आपकी कार की रनिंग है उस हिसाब से आप कर लो। मेरे हिसाब से आपकी एटलीस्ट 4 से 5 बार वाइपर चेंज होंगे। चाहे आपकी गाड़ी कम चलती हो तो सबसे पहले आप वाइपर ही ऑन करते हो, और ज़्यादा चलते तो ज़्यादा वाइपर यूज़ होंगे, तो आपकी 4 से 5 बार वाइपर चेंज हो जाएंगे। तो करीब करीब 6,000 करीब कॉस्ट आप वहाँ पे वाइपर के वसूल कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 20,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड, जो मैंने इंजीनियर से वहाँ समझा, तो 20,000 किलोमीटर पे मोर और लेस ब्रेक पैड चेंज होते हैं, तो उसके कॉस्ट है 3,000 रुपये। तो ये 400 रुपये, तो वो मैंने लिख दिया। अगर आपकी इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे 40,000 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप 3,402 कर लीजिए, मिनिमम 2 टाइम्स लिख लीजिए, और उससे भी ज़्यादा है तो 3 टाइम्स लिख लीजिए। तो आप ज़्यादा पैसा वसूल कर पाओगे। वसूल मतलब इन द सेंस आपकी यूटिलिटी है। और
अगर आप देखो कि आपके ब्रेक लाइन है तो 30,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं। तो मेरे जिस हिसाब से मेरी रनिंग है तो मैंने एक ही लिखा, किसी की 60,000 हो सकती है 5 साल में, तो आप 2 डालें। तो वैसे करके मैंने किलोमीटर वाइज लेफ्ट साइड में लिखा है, और लेफ्ट साइड में मैंने मिनिमम 1 टाइम अपने हिसाब से लिखा कि मेरी इतनी रनिंग होगी करीब करीब। तो एक और इम्पॉर्टेंट है कि नीचे डिप ये डोर लैच हॉज ये डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि कल भी आपको लग सकता है और हो सकता है आपको ना लगे, पर इसके लिए मुझे उन्होंने डिटेल कॉस्ट दी नहीं। मगर आप चाहो तो पूछ लो और ये उसमें डाल दो। तो करीब करीब आप देखो कि जब आप 44,500 जो मेरे खर्चे लगे हैं, 33,609 तो लगने ही थे, प्लस आप ये सारे माइनस करोगे तो 17,410 करीब मुझे सेविंग हो रही है गोल्ड एएमसी में। मगर 17,410 है, पर अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी दी है 22,500 एक बड़े खर्चे के लिए। तो वो अगर आप ओवरऑल नेट देखोगे इस वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, इट्स डिपेंड करता है आपकी एक्सटेंडेड वारंटी पे। दूसरा आपकी आप कितना चलाते हो। मेरे हिसाब से टाटा की गाड़ी है, अगर आप मंथली अगर ईयरली आप 15-20 हज़ार चलाते हो तो आपको एटलीस्ट जाना चाहिए। जैसे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट उतना करीब करीब नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कि मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो मैंने ले लिया था बिकॉज मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी मैंने एक्साइटमेंट में पहले ही ले ली थी। तो होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि आपको गोल्ड एएमसी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर आप देखो तो सिल्वर एएमसी के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि सिल्वर एएमसी के लिए कोई ब्रेन मत लगाइए, आप वहाँ जाओ और जब आपकी बिल बन जाए, बिल बन जाने के बाद में आपको वहीं पे डीलर्स वगैरह हेल्प करते हैं कि सर आप ले लीजिए सिल्वर एएमसी। तो सिल्वर एएमसी हर एक साल मिलती है। तो अगर उसमें मैंने एक जन को देखा उसका 9,600 करीब बिल आया था, तो उस जो सर्विस सेंटर था उन्होंने बोला कि सर आप सिल्वर एएमसी ले लीजिए। तो उनको 400-500 रुपये का उसमें फ़ायदा मिला सिल्वर एएमसी लेने से। तो उसमें आप ब्रेन मत लगाओ। सिल्वर एएमसी में इंपॉर्टेंट है गोल्ड एएमसी में जाना है कि मैं विदाउट जो, तो गोल्ड एएमसी में भी 2 ही कंडीशन है, आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी होनी चाहिए और विद इन 1 ईयर से ले सकते हो, उसके बाद आप नहीं ले सकते हो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस। तो दैट टाइम पे आप डिसाइड करो। मेरे हिसाब से इट्स वर्थ है गोल्ड एएमसी में जाना, एंड रेस्ट इट्स योर चॉइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ तक तो ज़्यादातर टाटा नेक्सॉन बायर को हेल्प करो। मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था, होप ये उनको कन्फ्यूज़न दूर करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वैल्यू है या नहीं, आप खुद ही इस एक्सेल में यहाँ पे डालें और देखें कि आपको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक माई वीडियो। एज ए डिस्क्लेमर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये खुद पर्सनल किया, ये कोई पेड नहीं है। एंड मैंने ये इसलिए किया कि वहाँ पे जब मैं टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन पे था तो मुझे और बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी जो थर्ड सर्विस कराने आए थे। तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन बनाई है। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और भले ही वीडियो शेयर करें या ना करें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप उसको हेल्प करें किसी को इसके थ्रू। अगर कोई हेल्प हो तो बेटर रहेगा। किसी भी व्यक्ति को इससे कुछ पैसे की या कुछ आइडिया मिले तो आई विल बी हैप्पी। एंड ट्राई अंडरस्टैंड। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सेल फाइल चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप डायरेक्टली आप इसमें मैसेज करें या मुझे पिंग कर सकते हैं तो करें। आई विल हेल्प यू। मैं एक्सेल फाइल दूंगा, और हो सके अपडेट भी करते हैं। अगर कोई जैसे पैसा अगर चेंज हो गया हो ब्रेक शू वगैरह को, तो जितना लेटेस्ट रहेगा लेटेस्ट डिस्कशन होगा, क्योंकि मैंने तो ये रिसेंटली बनाई है। हो सकता है 1 साल बाद ये इतना वैल्यू नहीं हो। तो प्लीज़ हेल्प करें लोगों को और अवेयर करें कि ये कैसे वर्क करता है एएमसी। थैंक्स वॉचिंग एंड होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। होप ये बहुतों को मदद करेगी किसी के पैसे बचाने में और किसी को अंडरस्टैंडिंग में कि क्या कौन सी एएमसी लेनी चाहिए, सिल्वर, गोल्ड और या फिर मैं बिना एएमसी के रहूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वॉचिंग।